104.8 इश्क एफएम पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव चरणों में समर्पित होते हुए चरण आपके समर्पित मैं और रखा हूं और आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मेरे को। आपके सामने मैं कुछ ऐसे कलाकारों को लेकर आया हूं जिनको मतलब देख के आपको मजा आ जाएगा। हमारे साथ 104.8 इश्क एफएम के स्टूडियो में सालों साल से जो हमारे दिलों पे राज करते आ रहे हैं, इनफैक्ट दिलों पे ही नहीं, हमारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो भी इन्हीं की वजह से है। गुरप्रीत पाजी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। बहुत शुक्रिया आशीष, और हमारे सब लिसनर्स को मेरी तरफ से यानी गुरप्रीत घुगी की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। और इनकी आवाज सुनते ही आपको वो भी लाइन याद आती है, हंसते हैं हुए हंसते हुए चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि इनको कभी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये भी होता है कि इनको तकलीफों से डील करना आता है। और इस टाइम पे ये ट्रैफिक से डील करें भाई। हमारे साथ ट्रैफिक बहुत ही खूबसूरत, और इनकी तारीफ मैं क्या करूंगा, गुग्गी बाजी कर रहे हैं। सिम्मी चहल जी, वेलकम हमारे इश्क एफएम के स्टूडियो में। बहुत सुंदर लग रही हैं आप, बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत ही हैंडसम से, जिनको देख के ऐसा लग रहा है यार क्या मतलब एकदम फिट एंड फाइन है। तारसेम पाजी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। जिनको लोग तरसेम जसड़ के नाम से ज्यादा, क्योंकि जैसे गुरप्रीत के साथ कुगी ना बोलो तो पता नहीं चलता कौन है, ऐसे तरसेम के साथ जसड़ ना बोलो तो फिर पता नहीं चलता। सो तरसेम जसड़, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है जो आपने ये मूवी जो बनाई है। हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि, या लोग बोलते हैं कि वो बाहर की एक मूवी है, उसमें कितना बढ़िया काम हुआ, पीरियोडिक मूवीज जिसे कहते हैं, वो 300 मूवी बनी, कोई अलादीन की मूवी बनी। इस मूवी को देख के पता चल रहा है बहुत ही खूबसूरत है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ऊपर से जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी उनको इतने अच्छे तरीके से सामने लाया जा रहा है। इस मूवी के बारे में प्लीज बताएं। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कहूँगा आशीष, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग आपसे बात करने आए हैं। तो आपकी प्रेपरेशन कितनी है, आपने ट्रेलर को कितनी बार देखा होगा, समझा होगा, उसकी हिस्ट्री तक गए आप, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वरना आपको आपके रोस्टर में ड्यूटी पड़ते, आज इतने से इतने बजे कौन आने वाला है, ठीक है उनके साथ बात करनी, ये बात करेंगे, लेकिन आप जितना डेप्थ में जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और लेकिन मूवी के बारे में आप बात करें तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, गर्व। तो आप मेरी बात आज मार्क कर लीजिएगा। शायद आपको वैसे हमारे सम्मान में ये कहना पड़ा होगा, लेकिन 25 के बाद आपको वास्तव में ये गर्व होगा, और ये गर्व पता नहीं कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा जब मस्ताने मूवी आप लोग देख लोगे। क्योंकि मस्ताने सिर्फ हमने पंजाब के लिए नहीं बनाई है, ये पंजाबी मूवी नहीं है। और मैं शुरू में आपको बता दूं कि ये पहली पंजाबी मूवी है जो 5 लैंग्वेजेस में इसको रिलीज किया जा रहा है, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, एंड ऑफ कोर्स पंजाबी में। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नहीं, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आपको। आप बड़े हैं, आपको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और हमारा कंटेंट एक्चुअली आप हो। हाँ? और आज भी आप हमें एंटरटेन कर रहे हो, इन्फॉर्म भी कर रहे हो, ये हमें हमारी खुशनसीबी है। गर्व वाली बात जो मैंने बोली, इट्स नॉट बिकॉज कि आप सामने बैठे और मुझे ये शब्द मालूम है, नहीं। आप सामने, मेरा प्रोड्यूसर है, मैंने उससे ये पूछा bookmyshow.com पे देख ये मूवी दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, तो मैंने इसलिए ऑन एयर जाने से पहले सोच लिया चेक कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, सब जगह हो रही है, तो सब जगह हो रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है देखने भी जाइएगा। अच्छा, अब बात करते हैं नाम मस्ताने की। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई मजाकिया उसमें नहीं है। मस्ताने एक्चुअल में क्या है? मैं एक ही लाइन में बता दूंगा, जैसे आप मेरा रंग दे बसंती चोला, कोई ऐसा इंडियन नहीं है जिसने ये गाना नहीं सुना जी। तो उसमें एक लाइन आती है ना, सर पे कफन बांध के निकला मस्तानों का टोला। जी। तो ये वो मस्ताने हैं जो सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं, जो सच्चाई के लिए अपनी हर शहादत देने को तैयार हैं। और ये जो 5 मस्ताने हैं, इस अभी मैं स्टोरी नहीं बता सकता क्योंकि कुछ रिवील नहीं कर सकते, लेकिन आपको इन 5 मस्तानों पे भी गर्व होगा। ये कैरेक्टर हमारे इतिहास से उठाए गए हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे इस दुनिया में, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो हम वही दिखाना चाहते हैं आज की जनरेशन को कि आप असल में ब्लड किन लोगों का हो, है ना, आपकी ब्लड लाइन देखो तो आप कहाँ से आते हो, तो आप उस मौलिकता को खराब मत होने दो, अपनी ओरिजिनलिटी को अपने साथ संभाल के रखो, और अपनी ओरिजिनलिटी को अगर संभाल के रखना हो तो उसे इतिहास के बर्तन में डाल के रखो, कभी खराब नहीं होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको ये रोल किरदार करके कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो जब कोई ऐसी मूवी बनती है इंडस्ट्री में, मुझे लगता है उसका पार्ट होना ही बहुत बड़ी
बात मेरे लिए तो थी, मतलब मुझे तो True. अगर मैं अभी भी अपने फ्रेंड्स को और सबको इंडस्ट्री में बताती हूँ कि अगर इसमें मेरा पीछे मुझे पेड़ बना के भी खड़ा कर देते तो मैं तो भी ना करती। मतलब ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, अपने आप में You're एक part of it. अचीवमेंट है। आई वाज वेरी हैप्पी जब वेली जनता से मुझे कॉल आया, तो मैंने राइट अवे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने मनप्रीत सर को कहा हाँ जी ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, बहुत वाइटल कैरेक्टर है, नूर है नाम कैरेक्टर का। मैं ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि वो फिर थोड़ा सा बात खुल जाएगी, पर बहुत अच्छा लगा। सुंदर सा कैरेक्टर है प्यारा सा, तो अच्छी लड़की है। आप कुछ बताएंगे अपने रोल के बारे में थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं तो थोड़ा सा। जी बेसिकली कुकी पाजी ने बताया सभी को भी, मस्तानों की कहानी है। 5 मस्ताने हैं, हम 5 मस्ताने हैं, 5 करेक्टर है इसमें। मेरा करेक्टर है, गुरप्रीत कुकी पाजी का है, करमीत अनमोल पाजी का है, बनिंदर बनी है और हनी मट्टू। ये 5 लोग हैं जिनकी कहानी है। ये हिस्टोरिकल है, बेसिकली हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है, इतिहास के उन पन्नों में से है जिन पर अभी धूल पड़ रही है। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, जब आप अच्छा ये वो कहानी है जो हम अपने नाना नानी दादा दादी से सुना करते थे और ये बातें उनके टिप्स पे हुआ अगर आप करती थी। सुना करते तो फिर मेरा बेटा सलाम है, प्रणाम है आपके नाना नानी को। नहीं, वो बताया करते थे कि मस्ताने कौन हुआ करते थे, मतलब वो मस्ताने ऐसे लिया करते थे, दोनों हाथ ऊपर करके जोड़ करके। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब आपने ये रोल किया, कोई अपने अंदर आपने चेंज देखा? क्योंकि अगर हम 3 मिनट का ट्रेलर देख के ऐसे हो सकते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि 3 मिनट का ट्रेलर अगर हम पे इतना प्रभाव डाल सकता है, तो आपने तो उन किरदारों को समझ के निभाने की कोशिश करी है। तो आपका लाइफ उसके बाद से कैसा रहा? उसके बाद से अगर बात करें तो वो तो अलग बात है, लेकिन जब हम शूट कर रहे थे ना, तो वो लोग हमारे अंदर जिंदा थे तब। क्योंकि जब तक वो लोग हमारे अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम उनको बाहर कैसे ला सकते हैं। मैं अपना तो गारंटी लेता हूँ कि आई वॉज लिविंग विद दैट कैरेक्टर ओनली। मैं जब चलता था, अपनी वैनिटी वैन तक जाता था, तब भी मेरे अंदर वो उसकी चाल वही होती थी। तब मैं नहीं चल रहा होता था। मेरे बात करने में, मेरे इवन घर आके भी कई बार घर वाले भी कहते हेलो भाई घर आ चुके हो, अभी शूटिंग खत्म हो गई है ना। तो वो जो कैरेक्टर था ना, एक प्राउड, हाँ, वो हमारा रोज वाला काम नहीं है। आपको लगता है कि आप जैसे आप कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, आपको चुना गया, उसने ही चुना है आपको? मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई आशीष, मैं ना देखो 2 घंटे की कॉमेडी फिल्म होती है ना, तो मैं अभी बैठा बैठा आपको 2 घंटे में ही लिखवा दूंगा और उसको शूट कर लो। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है जो मैंने जब से जिंदगी शुरू की अपनी एज एन एक्टर, तो जो मैंने आज तक इतने सालों में सीखा वो मेरे यहाँ काम आया है। तो मेरी ये अचीवमेंट है। शायद मुझे यहाँ पहुँचना था तब मैं इतनी मेहनत कर रहा था। और जो अभी आपने बात कही उस कैरेक्टर को अपने अंदर महसूस करने की, जिंदा रखने की, तो मुझे लगता है कि ये वो कैरेक्टर है जो मेरे अंदर स्टिक हो गया है। जैसे अरदास वाला कैरेक्टर भी मेरे अंदर से आज तक निकला नहीं, और ये भी मेरे अंदर चिपक जाएगा मेरा ये कैरेक्टर। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये कैरेक्टर मेरे अंदर रहेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था जो करैक्टर है ये। जब वो बाणा कहते हैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ है ना, बाणा जो पा लेंगे सी, लाइक द अटायर है ना, सिखों वाला, वो सिंगों वाला, वो अटायर जब आप पहनते हो ना, पहनकर भी एक प्राउड आता है और एक फील आता है, एक जज्बा आता है। और वो जज्बा ऐसा फील होता है कि आपका ऐसे लगता है कि 18th सेंचुरी में चले जाएं और वैसी ज़िंदगी जीने लग जाएं। उसमें जो मेरे 2 कैरेक्टर हैं इसमें, मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ड्यूल शेड है बेसिकली। वो देखकर पता चलेगा मूवी को बेसिकली क्या होता है, कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं या कन्वर्ट होते हैं, क्या होता है। लेकिन एक मेरा कैरेक्टर है वो जो बड़ा सनकी सा है, वो बहुत मुश्किल था वो भी। बट उनका फील ऑब्वियसली वो तब भी दिल में था, अब भी है, वो बड़ी मुश्किल ही जाएगा वो। आपको ये एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा था भी मन था जी। वैसे तो उसका जवाब दे दिया आपने जी, कि जी, ये कॉमेडी तो जो है वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये मेरे सालों साल की तपस्या है जो फाइनली मेरे को करने का मौका जी मिला। बिल्कुल। गानों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दलेर पाजी का हाँ उसमें बिल्कुल, वो जो दलेर दमदार बाजी गा रहे हैं वो असल में गाना नहीं उसे कह सकते, वो हमारा एक हमारी जो रिलीजियस आस्था का वो एक मैं समझूंगा कि एक तराना है ना। वो
एक इंस्पिरेशन है हमारी पूरी कौम के लिए, वो एक जज्बा है। जब भी आप कभी वीर रस में कभी जाते हो तो आपको वही सुनने को मिलता है हमारे कानों को बचपन से। तो ये गुरु साहब के बोले हुए शब्द हैं हमारे लिए, तो ये इनको हम शब्द कहते हैं। तो वो जब आता है ना, शूटिंग के दौरान भी हम लोग जब शूट करते थे तब तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता जब हम शूट करते हैं, लेकिन हम शूटिंग के टाइम भी बहुत सी चीज़ें ऐसी करते थे कि जिससे हम में जोश आ जाए। हम वो अपने जो जयकारे होते हैं वो लगाते थे, कुछ गुरबानी से कोट ऐसे होते हैं, वीर रस की कुछ बातें होती हैं जिनको एक बार बोलने से आपके अंदर जोश आ जाता है। जैसे हम शुरू करने से पहले तलवारें हाथ में होती थी तो हम ये एक बार बोल लेते थे कि सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ये मैं माइक पे थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम वहाँ बोलते थे तो हमारा वो पूरी लोकेशन गूंज जाती थी हमारी, तो रोंगटे खड़े हो जाए। आप बोलते थे लाओ यार किसको मारना है, बोले नहीं पाजी अब थोड़े ठंडे हो जाओ, सच्ची मत अच्छा, इससे मेरे को याद आया कि आपने जब तलवारों की बात करी तो स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है इस मूवी में काम करने की, कुछ जैसे तलवार चलाना है, जब लड़ाई करनी है वो तो उस सीन पाजी को तो ऑलरेडी बहुत अच्छा गतका आता है। अच्छा। वो जो तलवारों को घुमाना ऑलरेडी बहुत आता है। मैंने भी छोटे जब मैं बचपन में था मेरे फादर ने मुझे वो गतका सिखाया था। लेकिन अब मूवी के लिए ਭਾਜੀ मैं 20 दिन ट्रेनिंग ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। चलो जी, हमें भी कुछ नया सुनने को मिल रहा है। हाँ जी। जो मेरे टीचर थे जब मैं बचपन लाइक मैं 10 इयर्स का हूँगा, जो मेरे फादर को और मुझे वो जो गतका सिखाते थे, अब जब मैंने ट्रेनिंग ली तो उनके बेटे ने मुझे ट्रेनिंग दी। अच्छा, मैं तो थोड़ा ही बड़ा भाजी मैं समझ गया। ते वो मेरे घर पर आके मुझे वो ट्रेनिंग गतका की दोबारा वो, क्योंकि रेस्ट आपकी वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जब आप नहीं करते, प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, वो थोड़ा स्टिफनेस हो जाती है। वो की फिर मैंने वो 1 महीना होगा आई थिंक, हफ्ते में 3-4 दिन तो पक्का होता था। एंड आशीष, मैं इतना लकी रहा कि मैंने बचपन में हम जो मार्शल आर्ट है ना, जो सिखों का मार्शल आर्ट है उसे बोलते हैं गतका। तो अभी तो इसको अप्रूवल भी मिल गया हमारे नेशनल ना गेम्स में, इसको स्पोर्ट्स में इसको तो फॉर्चुनेटली मैं बचपन में ये गतका खेलता रहा हूँ। अच्छा। और मैं ये मार्शल आर्ट करता रहा हूँ। तो इस पिक्चर में मेरा जब वो सीन आएगा ना, जब मैं 2 किरपाने जिसे तलवारें बोलते हैं, हम उसे किरपान कहते हैं, जो कृपा से मिली है भगवान, है ना, हमारे ईष्ट से हमें कृपा से मिली है किरपान। तो वो जब मैं 2 किरपाने या तलवारें आप कह लो जब घुमा रहा हूँगा ना फिल्म में, तो मेरा ओरिजिनल है, वो किसी ने स्टंट नहीं किया मेरे लिए। मैं अभी भी आपको वो है ही नहीं, आप तलवारें रखते नहीं यहाँ पे, यहाँ घुमा के दिखा देता हूँ। ये कॉर्पोरेट है, यहाँ पे तलवारें नहीं जबानें चलती है या मेल चलती है। जबान की तलवार चलती है, जबान की तलवार चलती है, मेल की तलवार चलती है। तो अब सो सॉरी, लेकिन मूवी में हम देखने के लिए उस सीन का बेसब्री से इंतजार Thank you करेंगे। so much, तो मूवी वैसे भी बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट जो नहीं है यहाँ पे मूवी से, लेकिन पूरी मूवी की टीम को मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो आप देख रहे हैं मूवी वो भी देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है हर तरीके से। अच्छा, कुछ एक ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे जो सेट की, जो हमें मूवी में नहीं देखने को मिलेगी लेकिन आपने उस चीज को जिया है? वो सिमी जी बताएंगी, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए सेट पे आई थी पोखरन, ये तो आप इनका भी बहुत अच्छा फील ये बता रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं, आप बताओ ना, मैं इन 5 में होना चाहिए था मुझे। चश्मा बहुत अच्छा है लेकिन आंखें बहुत खूबसूरत हैं आपकी, आप नहीं भी लगाओगे तो अच्छा लगेगा। दिखा देते हैं। हाँ, मतलब आंखें देखो भाई, देखो इतनी टचवुड, इतनी प्यारी आंखें हैं इन्होंने, मतलब सनग्लासेस अच्छे हैं लेकिन आंखें खूबसूरत हैं। हाँ जी जी आशीष, तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं शूट कर रहे थे हम पोखरन में, तो मेरा जो फर्स्ट डे था, जब मैं आई थी, तो मैंने फील देखा और क्या माहौल था वहाँ का। मेरा ऐसे मन कर रहा था कि मैं भी, आई विश आई वाज अ मैन, और और इनमें से मेरा एक कैरेक्टर होता। मतलब वो इतना अच्छा फील था, वाइब था उस जगह की। एक तो ऐसा लग रहा था कि उसी दुनिया में वापस चले गए हैं। वो सेट था ही नहीं एक्चुअली। हमने रियल लोकेशंस पे भी शूट किया है, राजस्थान की तरफ जाके, पोखरन जाके। सो वो बिल्कुल ऐसे था कि हम उसी सदी में आ गए हैं, एक्चुअली वी आर लिविंग दैट लाइफ। बस मुझे इतना, पर फिर जब नेक्स्ट डे मैं अपनी कॉस्ट्यूम में आई, नूर की कॉस्ट्यूम में आई, तो फिर मुझे बहुत खुशी की, अरे वाह, उनका भी एक अलग ही दुनिया है। और उसमें मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, पर हमारा एक सीन था, उसमें थोड़ी बेइज्जती कह सकते हैं, कुछ भी लफ्ज यूज़ कर सकते हैं। वो मुझे असल में महसूस हुआ बीइंग अ गर्ल। वो इतना स्ट्रॉन्ग था वो सीन कि मेरा दिल कर रहा था कि वहीं बस अभी मैं रो दूंगी।
तो वो आप मूवी में देखेंगे कि क्या था वो, मतलब उसमें कुछ हुआ था लड़कियों के साथ, तो वो बहुत ऐसे था, तो बहुत रियल था, ऐसे लगा था कि हम जी रहे थे वो। अच्छा, आप सिंगर भी हैं जी। तो कुछ सुनने को भी लिखते मिले? भी हैं। लिखते भी हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया लिखते हैं। मैं बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा कम जानता हूँ इन सब चीजों अरे के नहीं, बारे नहीं, में, इसलिए मैंने ट्रेलर देखा और आपको तो नहीं, खैर आशीष, ये हमारे पंजाब के चुनिंदा कुछ 2-3-4 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इतना बेहतरीन लिखते हैं, उससे अच्छा वो गाते हैं, उससे अच्छा उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़े थॉटफुल लिरिसिस्ट हैं। सब चीज़ें छोड़ दो, एक्टर या सिंगर, ये जो लिखते हैं ना, ये कोई और भी गा देता तो वो भी इतना ही कामयाब होता। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आपका कुछ है गाने? ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਲਾ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਹੈ ਤੇਰਾ 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 ਤੇਰਾ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या हुआ भाई, पैसे लेंगे क्या ताली बजाने के? जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत ही शानदार। किरदार किए इसमें राहुल देव भाई साहब ने, हम्म। तो क्या लग रहे हैं वो। जब तक वो सामने स्ट्रांग नहीं है ना, हम्म। तो फिर हमारे कैरेक्टर्स भी उठ नहीं सकते। नहीं मतलब ट्रेलर में मेरे को देख के लगा गिराओ इसको, हाँ, लगता है वो ना। दांत मीच के जो नहीं तो गिराओ इसको। हाँ, बस तो बस, उस टाइम पे अच्छा, उस टाइम पे फनी चीज पता है क्या हो रही है कि गुग्गी बाजी नहीं बोला जा रहा, है ना। गुग्गी बाजी नहीं बोला जा रहा, क्योंकि आपने जो बोला ना उसमें वो डायलॉग, हाँ। उसको जंग देख रही है हाँ, ना। मैम सो सॉरी, मैं तो बोल नहीं, वो तो हम ट्रेलर में बोल रहे हैं, मैं बोल के भी बता तो दूंगा। वो बोल दीजिएगा। तो उस टाइम में ना दांत मीच के मन कर रहा है बोलने का कि तो हाँ। करो इसको, जब आपने औरतों को जो बचाया है जी, काट जी, में जी, से, जी, जी। तो एक बार वो डायलॉग हो जाए। नादर जंग देखना चाहता है ना, जंग दिखावांगे, और जंग भी ऐसी दिखावांगे सदियां याद रखणगियां। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार, I think God was wrong. बहुत ही शानदार। मतलब हाँ, Yeah. रोंगटे खड़े हो गए बाबूजी, बहुत ही शानदार। इनफैक्ट एक और चीज मैं बोलूंगा, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं उनको तहे दिल से सलाम। यार ये बहुत अच्छी बात है, कभी किसी ने याद नहीं किया उनको, हाँ, जिन्होंने ये मतलब नहीं, dialogue जिन्होंने लिखे। डायलॉग्स लिखे, हाँ। क्योंकि डायलॉग्स लिखने वाले ने ना कहीं पे भी जरा सी भी रियायत नहीं करी। वो पंजाबी में उन्होंने बोला, लेकिन जो मेरे को समझ में आ गया वो ये है कि ये जो कुत्ते जो हैं हाँ, untamed हाँ, dogs, बागी उसमें लोग, हाँ। बागी जो कुत्ते जो हैं, इनका जो ठिकाना नहीं हाँ। है, नहीं है। तो उन्होंने पूरी मतलब वो दिखाई है रूट हाँ, बना कि हाँ, इनको हाँ। कुत्ता भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सर, वो तो उसकी मेंटेलिटी से हाँ, लिखा जाएगा उसकी ना, mentality। है तो- ना? तो उनको ऐसे भाई साहब नहीं- तो लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, है ना? एग्जैक्टली। तो वो हाँ। जो उन्होंने करा है ना कि हाँ नहीं, अगर बेरहमी से बात करनी है तो बेरहमी से बात करनी है, तो वो हाँ। डायलॉग्स के लिए भी। और सर मजे की बात बताऊं, मैंने जिंदगी में को 150 फिल्में की होंगी, तो एक्टर का बहुत ज्यादा डायलॉग्स में इंटरवेंशन होती है। वो नहीं इसको ऐसे करते, उसको वैसे करते हैं। और ये मेरी जिंदगी की पहली पिक्चर है जिसमें शायद मैंने 2 या 3 चेंजेस करवाए होंगे। कहीं तो कोई जबान को लेके कि ये शब्द यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो उर्दू का लफ्ज यहाँ पे ये होना चाहिए। लेकिन ये पहली बार मेरी जिंदगी में होगा कि मैंने बाउंड स्क्रिप्ट पे काम किया है। ये मैं उनको लिखने वालों को भी सलाह, गुरनव ਜਿਹੜੀ मूवी नहीं, dialogues नहीं मैं गल कर रहा। डायलॉग हरनवीर हरनवीर सिंह and शरण दोनों और ने हरनवीर और basically- शरण, जो हमारे शरण आर्ट, वो हमारे जो director हैं। डायरेक्टर हैं, हम्म। ये उन्होंने मिलके लिखे हैं। और जो स्टोरी को डेवलप Script किया है वो script हमारे जो डायरेक्टर वो हैं director का है। शरण आर्ट, उन्होंने किया है। स्क्रीन प्ले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जी बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सही। स्टोरी तो आपको मिल जाएगी इतिहास के पन्नों से, आप कोई हवाला लेके उठा लोगे, और डायलॉग भी डायलॉग राइटर लिख देगा, लेकिन जो स्क्रीन पे लोग देखते हैं वो स्क्रीन प्ले होता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको सर कुछ, क्योंकि ट्रेलर भी इसलिए अच्छा लग रहा है, ट्रेलर में भी एक स्क्रीन प्ले है, ठीक है बिल्कुल ना? सही बात। तो उसके लिए भी मैं शरण को सलाम करता हूँ जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा। शरण जी हमारी तरफ से भी सलाम है, पूरी दिल्ली की तरफ से सलाम है। और जो जब देखेंगे मूवी लोग, तो आई एम श्योर वो आपको वैसे ही सलाम करने वाले हैं। तो मेरी तो वैसे सुनते ही हैं, लेकिन आज जब आप स्टूडियो में, तो इनको बोल दीजिए, चाहे नजदीकी जाओ चाहे दूर के जाओ, लेकिन सिनेमा घर में जाके मूवी मैं तो और भी ज्यादा कह देता हूँ आशीष कि आप नजदीकी जाओ, दूर से जाओ, अभी भी 8-10 दिन है, नहीं तो नया सिनेमा खुलवाओ लेकिन आप जाओ। नहीं, ये 24th को प्ले करेंगे, 24th को प्ले करेंगे। एक दिन चलो, पहले। मैं इन्हें हम इंटरव्यू जब कर रहे हैं तब चलो 24th को भी एक दिन अभी आपके पास है, रातों रात खुलवाओ, मुझे क्या दिक्कत है भाई, है ना? सीखो जापानी है। तो लेकिन जाना है आपको, क्योंकि ये पिक्चर हमने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई है, फिल्में बनती हैं, बनेगी और भी हम बनाएंगे, लेकिन ये हमने सिनेमा बनाया नया।
और ये पंजाब की पिक्चर नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की पिक्चर है, पूरे देश की पिक्चर है। और देश की उस वक्त की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि आज से 250 साल पहले हम देखते हैं तो कैसे दिखता था हमारा देश, और किस दशा से गुजर रहा था हमारा देश, क्या क्या झेल रहे थे हमारे लोग। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि वर्तमान को अगर आप इतिहास के बर्तन में संभाल के रखोगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा, वो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए मस्ताने मूवी को 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया है, करने वाले हैं मतलब, जिसमें हमारा पंजाबी तो है ही है, हिंदी, मराठी, तेलुगु और तमिल। तो इनके अलावा भी जो स्टेट्स हैं वो हिंदी तो अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो सबको अपने बच्चों को ये पिक्चर दिखानी है, ताकि अपना इतिहास अगर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, दिखा तो सकते हो ना।